जैसे कि ये सेल्फ एग्जामिन की बात हो गई कि हम एक आपने जिस तरह से बताया वो काम कर सकते हैं, लेकिन अवेयरनेस कैसे लाए? अब बात अवेयरनेस की हो रही है, तो कैसे लाए अवेयरनेस? अवेयरनेस में तो ऐसा है कि आपको अपना रिस्क फैक्टर देखना पड़ता है। जैसे कुछ 10-15% ब्रेस्ट कैंसर है वो आनुवंशिक होते हैं। हाँ। जिसको किसी को मदर को हुआ, मौसी को हुआ, तो उसको कैंसर होने की संभावना ज़्यादा है। और एक बार एक ब्रेस्ट में हुआ तो दूसरी ब्रेस्ट में भी होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ऐसे कोई फैमिली हिस्ट्री है तो आपको सचेत रहना चाहिए। मान लो कि कोई फीमेल को कैंसर है तो उसकी डॉटर को भी सचेत रहना चाहिए, खास करके उसकी आयु 40 साल से अभी आगे बढ़ गई है तो उसको रेगुलर मेमोग्राफी करनी चाहिए। एवरी 3 ईयर्सली वी प्रीफर कि वो लोग मेमोग्राफी करवाए। तो मेमोग्राफी एक ऐसी चीज़ है कि वो ब्रेस्ट का एक्सरे ही है, तो उसमें से छोटी गांठ भी अर्ली हम पिकअप कर सकते हैं और उसका ट्रीटमेंट भी टाइमली और अर्ली ये कर तो हो सकते गया हैं। कि एग्जामिन कैसे कर सकते हैं, लेकिन महिला को पता कैसे चलेगा कि उसके लक्षण क्या हैं? बहुत अर्ली स्टेज में तो यूजुअली पेनलेस लंप होता है। पेनलेस लंप मीन्स उसमें कोई दर्द नहीं होता है। ज़्यादातर ब्रेस्ट कैंसर में क्या है कि शिकायतें दर्द की रहती है, तो जो दर्द के साथ लंप है ना, मीन्स गांठ जो है हम सादी भाषा में बोलते हैं, तो वो यूजुअली कैंसर का नहीं होने की संभावना ज़्यादा रहती है। जो गांठ एकदम हार्ड है, ऊपर की स्किन एकदम खींच गई है अंदर से, या तो निपल भी आपकी रिट्रैक्ट हो गई है, ये टाइप की जो गांठ रहती है और इरेग्युलर शेप की रहती है, तो वो गांठें कैंसर की होने की संभावना है। और जैसे और नेपल का कलर बदल जाना, ये है क्या ऊपर इसका? की चमड़ी का कलर बदल सकता है। हाँ। निपल का कलर यूजुअली बहुत रेयर केस में बदलता है, लेकिन निपल अंदर की तरफ रिट्रैक्ट हो जाती है, क्योंकि अंदर की गांठ की जो टिश्यू है उसी का फाइब्रोसिस होता है, तो रिट्रैक्शन ऑफ द निपल बोलते हैं हम लोग। वो एक क्लासिकल साइन है कि वो कैंसर की गांठ की संभावना है। और खास करके ये गांठ जो होती है वो पेनलेस होती है, इतना ज़्यादा दर्द नहीं करती, एक्सेप्ट कि वो एकदम बड़ी हो गई है और कुछ स्किन इन्वॉल्वमेंट है तो ही वो दर्द देती है। जैसे कि 30 के बाद महिलाओं को सजग होने की जरूरत है या 40 के बाद? क्योंकि यूजुअली मेमोग्राफी हम लोग 40 के बाद ही 40-45 के बाद ही रिकमेंड करते हैं, क्योंकि उसमें भी तो रेडिएशन लगता है ना। अच्छा, तो उसके पहले हम सोनोग्राफी करवा सकते हैं, ब्रेस्ट की सोनोग्राफी करवा सकते हैं या एमआरआई भी करवा सकते हैं। एक आखिरी सवाल है कि हाउ टू डिटेक्ट कैंसर? हाँ, तो हम ब्रेस्ट कैंसर की जो बात कर रहे हैं, तो मान लो कि फीमेल को पता चलता है कि समथिंग इज एबनॉर्मल टू हर ब्रेस्ट, तो पहली चीज तो है कि आपके कंसल्टेंट डॉक्टर्स को दिखाए। अगर डॉक्टर्स को लगे कि इसमें से बायोप्सी करने जैसा है तो उसमें से छोटा सा पीस लेके, मीन्स वो निडल से ही हो सकता है आजकल, तो वो लेबोरेटरी करते हैं और उसी में पता चल जाता है कि ये कैंसर की गांठ है। इसके अलावा हम लोग मेमोग्राफी जैसे बताया वो भी करवा सकते हैं, उसमें कुछ लक्षण होते हैं मेमोग्राफी के फाइंडिंग्स, उसके हिसाब से भी हम लोग पता कर सकते हैं। सीटी स्कैन भी कर सकते हैं। सीटी स्कैन इसलिए करते हैं कि अगर ये गांठ है तो कहीं और ऑर्गन्स में तो उसकी स्प्रेड नहीं हो गई है ना, वो सब देखना पड़ता है। जैसे एक बार कैंसर हो गया, उसके बाद दूसरी बार होने की चांसेस रहते हैं? हाँ, एक ब्रेस्ट में कैंसर हुआ है तो हाँ। आपको दूसरी ब्रेस्ट में रिस्क बढ़ जाता है। हाँ। तो बढ़ जाता है मतलब कि जैसे एक ब्रेस्ट में है तो क्या उसे रिमूव करने के बाद एक सही से रह सकता है या फिर दोनों रिमूव करना नहीं, है? दोनों रिमूव करने की जरूरत नहीं रहती है, हाँ, हाँ। एक्सेप्ट कि आपका उसका जेनेटिक्स जो हम लोग टेस्टिंग करवाते हैं उसमें BRCA1 और BRCA2 आजकल जो बहुत फेमस हो गए हैं फीमेल्स में, क्योंकि वो हॉलीवुड की एक्ट्रेस जेनिफर लोपेज ने वो करवाया था ना, तो उसी के हिसाब से लोग प्रोफाइलेक्टिक मास्टेक्टोमी करवा लेते हैं, जिसमें BRCA1 या BRCA2 पॉजिटिव है, जो जेनेटिक्स उसका टेस्टिंग रहता है उसी से पता चलता है। तो आपको दूसरी ब्रेस्ट में भी कैंसर होने की संभावना रहती है, उस समय आप लोग दूसरी ब्रेस्ट भी निकाल देते हैं कई लोग काउंसलिंग करके, और उसमें प्लास्टिक सर्जरी भी हो सकती है फिर। जैसे किस प्रकार की महिलाओं में ज्यादा ये रिस्क फैक्टर दिखाई देता है, तो किस तरह की महिलाओं में होता है? ओवरऑल स्टडीज से ये पता चला है
कि जो फीमेल्स को जो मासिक स्राव की शुरुआत होती है लड़कियों में, हाँ। वह बहुत लेट हुई है, ठीक है, और प्रेगनेंसी भी लेट हुई है, या तो प्रेगनेंसी नहीं हुई है, तो इस सिचुएशन में उसको रिस्क ज़्यादा रहता है। जिसको जल्दी मासिक स्राव शुरू हुआ है, जिसको मल्टीपल प्रेगनेंसीज है, जिसने ब्रेस्ट फीडिंग करवाया है बच्चों को, उसको कम चांस रहते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर हो। प्रेगनेंसी से आपको हेल्प कर सकती है। अच्छा। मल्टीपल प्रेगनेंसीज है तो उसमें ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना कंपैरेटिवली जिसको प्रेगनेंसी नहीं हुए या जिसने ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाया है उससे कम रहती है। और एक आपने बोला मेंस्ट्रुएशन, मासिक स्राव का लेट आना, तो इससे क्या क्या कैसे जुड़ा हुआ है ये? वो हॉर्मोन्स, अपने शरीर में जो हॉर्मोन्स का जो प्रक्रिया है उसी हाँ। से जुड़ी हुई बात है एक्चुअली। अच्छा, हाँ। हाँ, जिसमें हॉर्मोन्स, एस्ट्रोजन और ये सब इनिशियली जो जल्दी शुरू हो जाता है तो आपको ब्रेस्ट कैंसर से प्रोटेक्ट करता है।